नमस्कार फ्रेंड्स, आपका करंट टुडे में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत मध्य एशिया वार्ता। देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में नई दिल्ली में भारत एवं तथा 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन किया गया। प्रमुख बिंदु इसके क्या हैं? इस बैठक के दौरान अफगानिस्तान में स्थिरता के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, परिवहन आदि जैसे मुद्दों पर भारत एवं मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। उल्लेखनीय है कि मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने पाकिस्तान में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक को छोड़कर भारत आने का निर्णय लिया, जो इन देशों के बीच भारत के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाता है। भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक का आयोजन वर्ष 2019 में समरकंद, उज्बेकिस्तान तथा दूसरी बैठक का आयोजन 2020 में वर्चुअल मोड में किया गया था। भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा एक 4C दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत ये 4C वाणिज्य, कॉमर्स, क्षमता विकास, कैपेसिटी डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी और संपर्कों में कॉन्टैक्ट्स को संदर्भित करते हैं। अफगानिस्तान में स्थिरता। इस बैठक में शामिल सभी देशों ने अफगानिस्तान में शांति स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2553 मतलब 2593 रेजोल्यूशन 2593 को लागू किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। ध्यातव्य है कि यह प्रस्ताव सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्यवाही का आह्वान करते हुए स्पष्ट रूप से मांग करता है कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग आतंकवादियों को आश्रय या प्रशिक्षण देने अथवा उनके वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बैठक के दौरान सभी पक्षों ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान तथा इसके आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप पर जोर देते हुए अफगान लोगों को तात्कालिक रूप से मानवीय सहायता प्रदान करने की बात कही। ये आपका सेंट्रल एशिया है। कनेक्टिविटी। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे पर अशगाबाद समझौते के इष्टतम उपयोग पर जोर दिया गया है। इस बैठक में INSTC के ढांचे के भीतर चाबहार बंदरगाह को शामिल करने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया है। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं की मुक्त आवाजाही के लिए संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना हेतु प्रयासों को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी पक्षों ने इस बात पर भी जोर दिया कि कनेक्टिविटी पहल पारदर्शिता, व्यापक भागीदारी, वित्तीय स्थिरता और सभी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आवश्यकता पर जोर देने के साथ तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या तापी गैस पाइपलाइन परियोजना का महत्व को रेखांकित किया। व्यापार एवं क्षमता विकास। बैठक के दौरान सभी पक्षों ने विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, ऊर्जा, वस्त्र, रत्न और आभूषण आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सभी पक्षों ने अक्टूबर 2020 में आयोजित भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद ICABC की दूसरी बैठक के परिणामों का स्वागत किया। ध्यातव्य है कि ICABC की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। यह परिषद भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने तथा इस क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है।
मध्य एशिया के विदेश मंत्रियों ने अपने देशों के क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, विशेषकर अंग्रेजी भाषा में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार कौशल में के क्षेत्र में भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। लाइन ऑफ क्रेडिट। बैठक के दौरान मध्य एशियाई देशों में अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए पिछले वर्ष $1 बिलियन की ऋण सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट के सदुपयोग और इससे जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। वर्ष 2020 में भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों को कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT और स्वास्थ्य देखभाल में प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए $1 अरब की ऋण सहायता प्रदान की गई थी। UNSC में अस्थायी सदस्यता। बैठक के दौरान सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की सदस्यता में विस्तार के लिए UNSC में भारत के अस्थायी सदस्यता के लिए अपने समर्थन को दोहराया। भारत मध्य एशिया वार्ता या भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय वार्ता तंत्र है। इस वार्ता में शामिल मध्य एशियाई देश वर्ष 1991 में सोवियत संघ USSR के पतन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे। तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर इस वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य हैं। भारत के लिए मध्य एशियाई देशों का महत्व। पिछले कुछ वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों और मध्य पूर्व में हुए भू राजनीतिक बदलावों के बीच मध्य एशियाई देशों की पहुंच सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान विश्व के शीर्ष यूरेनियम उत्पादक देशों में से एक हैं। वर्ष 2009 में भारत तथा कजाकिस्तान के बीच यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य एशिया के कई देश जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान व ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के साथ साझा करते हैं। ऐसे में तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में स्थिरता, शांति स्थापना, मानवीय सहायता आदि सुनिश्चित करने में इन देशों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा रक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करने और व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट SPA पर हस्ताक्षर किए गए। चुनौतियाँ। भारत तथा मध्य एशियाई देशों के बीच वार्षिक व्यापार लगभग $2 बिलियन से कम है। $2 बिलियन से कम के क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हुई है। भारत और मध्य एशिया की स्थलीय कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तान के कारण उत्पन्न होती है। साथ ही अफगानिस्तान की अस्थिरता ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। ईरान पर अमेरिका द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों के कारण भारत तथा मध्य एशिया तक पहुंच स्थापित करने में चाबहार बंदरगाह का पूरा लाभ नहीं ले पा रहा है। इसके अतिरिक्त मध्य एशियाई देशों में चीन की BRI पहल का शुरू होना भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। आगे की राह। भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ सहयोग संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत मध्य एशिया वार्ता में संबंधित देशों के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को शामिल किया जाना चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के प्रयास इस क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाने के लिए सहायक हो सकते हैं। इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन हो सकता है,
हाल ही के वर्षों में एशिया और मध्य पूर्व में हुए भू राजनीतिक बदलावों के बीच भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के महत्व तथा इसकी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।